बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ और खबरों की शुरुआत उत्तराखंड तो करांगे, यानी कि जिथों पंजाब कांग्रेस का काफिला रवाना होया सिद्धू की अगवाई दे विच लखीमपुर दे लई रवाना होया काफिला और सिद्धू दे नाल सिर्फ कुछ ही विधायक जिहड़े ने वो लखीमपुर जा रहे ने। ज्यादातर विधायक उत्तराखंड तो वापस परत आए ने। सिद्धू दे नाल जिहड़े मंत्री विधायक जाणगे उन्हां दे विच विजेंद्र सिंगला, फतेह जंग बाजवा, सुरजीत मान, कुलजीत नागरा ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਨੀ शामिल ने ਅਤੇ कुछ होर विधायक शामिल ने। कल मोहाली तो पंजाब कांग्रेस का काफिला लखीमपुर ਦੇ ਲਈ रवाना होया सी, पर काफिले ਨੂੰ यूपी बार्डर ਤੇ ही रोक लिया गया सी। पुलिस काफिले ਨੂੰ उत्तराखंड ਦੇ बाजपुर ਲੈ गई, जिथे तमाम लीडरां ने रात कट्टी है और जिथों सवेर तो ही तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ न्यूज़ 18 पंजाब विखा ਰਿਹਾ कि किस तरह ਦੇ ਨਾਲ एक कोठी दे विच ठहरे हुए ने और सारे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू जिथे कई किसान भी पहुंच रहे ने और उत्थों जिहड़ा काफिला है और रवाना हो चुके और नाल ही सारे विधायक ते मंत्री नहीं जाणगे। हालांकि रात तक दी जानकारी सी कि आखिरकार 20 तो 25 जिहड़े मंत्री विधायक नाल मौजूद ने, जिन्हां दी कुल गिनती 20 तो 25 दसी जा रही है। वो सारा ही काफिला जाएगा और सारा ही काफिला लखीमपुर पहुंच के पीड़िता दे नाल मुलाकात करेगा। पर हुण जानकारी ताज़ा सामने आई है। सो बिल्कुल इस मामले ते वापस आवांगे, पर इस विचाले एक वड्डी खबर राम रहीम नूं लैके सामने आ रही है। राम रहीम एक होर मामले दे विच दोषी करार दे दिता गया। ओहियो राम रहीम जो इस वेले जेल दे विच बंद है, सजा याफ्ता है ते 20 साल की सजा सुनाई गई सी। पर हाल ही दे विच वड्डी खबर है, राम रहीम एक होर मामले दे विच दोषी करार दिता गया। रंजीत कतल मामले च राम रहीम दोषी करार दे दिता गया। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम सने 5 मुलजमां नूं दोषी करार दिता। डेरे दा साबका मैनेजर सी रणजीत सिंह और उस मामले की लगातार सुनवाई हो रही थी ते कई गवाह सबूत जिहड़े ने कोर्ट दे कोल पहुंच गए सन, जिस मामले ते लगातार तरीका ते तरीका पै रही सन। पर अज एक वड्डा कह सकते एक होर झटका राम रहीम ते उन्हां दे समर्थकां नूं मिलदा होया नजर आ रहा। राम रहीम एक होर मामले च दोषी करार दे दिता गया। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे। रंजीत कतल मामले की गल करिए, साधवियां दे नाल ही जुड़िया होया क्योंकि उन्हां साधवियां दे मामले दे विच 20 साल की सजा सुनाई गई सी ते हाल ही दे विच हुण होर मुश्किलां दे विच वाधा होया राम रहीम दी। रंजीत कतल केस जिस मामले दे विच लगातार कई कोशिशां सन राम रहीम दे वकील दियां कि किसी तरह दे नाल इस मामले दे विच बचाया जा सके, क्योंकि 20 साल की सजा पहला ही सुनाई जा चुकी सी। पर हुण कह सकते एक वड्डा झटका राम रहीम नूं लगदा होया नजर आया और उन्हां दे वकील नूं, क्योंकि इस मामले दे विच फिलहाल दोषी करार हो गया राम रहीम। और हालांकि कितनी सजा इस मामले च सुनाई जाएगी या किस तरह दे नाल कोर्ट इस मामले दे विच दोषी पाने तो बाद राम रहीम दे सारे हालातां नूं हुण वेखेगी, क्योंकि पहला ही जेल दे विच बंद हैगा और 20 साल की सजा कट रहा है। सो उस तो बाद किस तरह दे नाल की सजा सुनाई जाती है यह भी वेखण वाली गल होएगी, यह भी बेहद अहम रहेगा। पर इन्ना जरूर तय हो चुका है फिलहाल रंजीत कतल केस मामला, जिस मामले दे विच लगातार जिहड़ियां पेशियां ने वो पै रही सन और उसते किते ना किते कड़ी नज़र भी बनी हुई सी कि की होएगा, क्योंकि सारे ही पुख्ता जिहड़े सबूत सीगे वो सारे ही रंजीत और इस मामले दे विच उन्हां दे हक दे विच सी। सो उस तो बाद हुण कह सकते हैं ताइयों राम रहीम इस मामले दे विच दोषी करार दिते गए हैं। हालांकि इसते सारा जिहड़ा कानूनी तौर ते की कुछ पक्ष रहा, की कुछ दा पेच रहे ने, सारी जानकारी जरूर लवांगे, विस्तार दे नाल जरूर समझांगे सारा मामला। पर फिलहाल इन्ना जरूर दस है कि सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम दे सने 5 मुलजमां नूं दोषी करार दे दिता है। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे। राम रहीम दे सने 5 मुलजमां नूं करार दे दिता गया। और तारा ठाकुर फोन लाइन ते साडे नाल ज्यादा जानकारी ली। जी तारा, सब तो पहला मुढ़ली जानकारी चाहते हैं जो एक वड्डा झटका हो। हाँ जी बिल्कुल, पंचकुला सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसके द्वारा जो है एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। डेरा प्रमुख राम रहीम पर जो रंजीत हत्या मामला चल रहा था उसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और राम रहीम सहित 5 आरोपी जो थे इसमें उनको दोषी करार देते हुए आज कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया है। और साथ ही 12 अक्टूबर को जो है सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में जो है सजा का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल, सो गल की जाए तो लगातार इस मामले दे विच भी सुनवाई हो रही सी, पर एक वड्डा झटका कह सकते राम रहीम दे लई की कुछ एक्सपैक्ट्स ने तारा तुहाडे तो थोड़ा जिहा समझांगे, क्योंकि 12 अक्तूबर नूं बेशक सजा सुनाई जानी है, क्योंकि पहला तो ही राम रहीम जेल दे विच बंद है और 20 साल की कैद कट रहे हैं। साध्वी यौन शोषण मामले दे विच और छत्रपति हत्या मामले दे विच जो पत्रकार थे उन्हां दी हत्या दे मामले विच जो है सजा सुना रही है, जेल में काट रहे हैं। और इस तो पहले जो सीबीआई कोर्ट में अंतिम दौर का जो मामला चल रहा था उस दौरान जो है जो मृतक थे रंजीत उन्होंने पुत्र ने उनके उन्होंने द्वारा
जो है अपील की गई थी कोर्ट में कि जो है इसमें जो फैसला सुनाने से पहले जज जो है बदला जाए, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। अब जो है आज की तारीख लगाई गई थी और इस मामले में जो है लंबे समय से जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ का जो है इंतजार था, वो आज जो है सीबीआई कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। और अब देखना ये होगा कि जो 12 अक्टूबर के लिए अगली तारीख लगाई गई है, उस तारीख में जो है कितनी सजा जो है सभी आरोपी जो दोषी करार दिए गए हैं उनको सुनाई जाती है। जी बिल्कुल सुतारा वेखण वाली गल होएगी और बेहद अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर तो जरूर जानकारी लवांगे जेकर कुछ होर अपडेट आउंदी है। पर इन्ना जरूर दस दईए कि 12 अक्तूबर ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ करार दे दिता गया राम रहीम और लगातार रंजीत सिंह ਦੇ बेटे ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ और साधवियों के नाल भी सीधी गलबात, क्योंकि उस मामले नूं लैके जिहड़ा है वो लगातार इस ते बाबत जिहड़ी है उसू पहुंचाई गई सी, जो बाहर तक जानकारी आई सी। सो सारा मामला उन्हां दे नाल भी जुड़िया होया सी, पर रंजीत दा कतल आखिरकार उस तो बाद कर दिता गया सी। सो रंजीत कतल मामले दे विच राम रहीम फिलहाल दोषी करार होया है। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम दे सने 5 मुलजमां नूं दोषी करार दिता। और ज्यादा जानकारी के लिए अंशुल भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। अंशुल, अगर बात की जाए तो फिलहाल इस मामले में क्या कुछ आपके पास जानकारी जो दोषी करार हुए हैं राम रहीम? अंशुल छत्रपति पत्रकार रामचंद्र दे बेटे साढ़े नाल मौजूद ने, माफ करो जी अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप कहेंगे जो इस मामले में फिलहाल राम रहीम दोषी करार हुए, हालांकि सजा का ऐलान अभी होना बाकी है। बिल्कुल ये अदालत का स्वागत योग जो कदम हैगा जी, क्योंकि एक लंबे समय तो संघर्ष जिहड़ा है न्याय नूं लैके चल रहा सी। रणजीत सिंह जो कि डेरा सच्चा सौदा दी मैनेजमेंट कमेटी दे मैंबर सन और उन्हां दा मर्डर करवा दिता गया जुलाई 2002 दे विच। और मर्डर दे पिछे जिहड़ी वजह सी वो गुमनाम चिट्ठी सी जिहदे तो ये सारा मामला उजागर होया डेरा सच्चा सौदा दे खिलाफ, जिहदे विच जिस गुमनाम चिट्ठी नूं लैके ही साडे फादर दा मर्डर होया सी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जी दा। उन्होंने क्योंकि अपने अखबार दे राही उस चिट्ठी नूं उजागर किया और डेरा सच्चा सौदा दियां और गुरमीत राम रहीम दियां जिहड़ियां कारगुजारियां सन उन्हां नूं उजागर किया। उस तो बाद उन्हां नूं भी थ्रैट आउण लग गए। रणजीत सिंह दा मर्डर भी किते न किते उहदे पिछे भी जिहड़ी सब तो वड्डी वजह वो गुमनाम चिट्ठी सी, क्योंकि रणजीत दी फैमिली डेरा सच्चा सौदा दे विच रह रही थी, रणजीत दी सिस्टर भी रह रही थी और डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम नूं ये शक सी कि गुमनाम चिट्ठी दे पिछे किते न किते रणजीत सिंह दा हथ है, जिस वजह करके रणजीत सिंह दा मर्डर 10 जुलाई 2002 नूं करवाया गया। और उस तो बाद ये मैटर जो है सीबीआई ने इस मैटर नूं इन्वेस्टिगेट किया, जिहदे विच राम रहीम और 4 होर जिहड़े लोग सन उन्हां नूं इहदे विच एक्यूज्ड बनाया और लंबा समा ये ट्रायल चलता रहा। और मैनूं लगदा है कि 18-19 साल बाद ये नतीजा आया है। एक लंबे समय तो वेट सी इस इंसाफ दे लई उस परिवार नूं। रणजीत सिंह दे फादर जो कि जोगिंदर सिंह जी जिन्हां ने सारे मामले नूं अदालत दे विच प्लीड कीता, वो हालांकि इस फैसला सुनन तो पहला वो अंतिम श्वास जिहड़े ने उन्होंने लए। करीब मैनूं लगदा है 2016 दे विच उन्हां दी डेथ हो गई सी। और चंगा हुंदा कि अज वो साडे विच हुंदे और ये फैसला सुन के किते ना किते एक सुकून भरिया अंतम जिहड़ा समा सी वो बतीत कर पाउंदे कि उन्हां दे बेटे नूं जिहड़ा है इंसाफ मिलिया है और जिहड़े उहदे गुनाहगार सी उन्हां नूं दोषी करार दिता गया। लेकिन अज वो साडे विच नहीं रहे और मैं मेरा मनना है कि अज ये किते ना किते जोगिंदर सिंह जी नूं ये श्रद्धांजलि है कि उन्होंने इस मामले नूं लंबे समय तक लड़ते रहे अदालतां दे विच। और ये फैसला जो है मैं अदालत का भी शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद करदा कि एक लंबे समय बाद उस पीड़ित फैमिली नूं
ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੀੜਾ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2021 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਸ਼ੁਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18-19 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਔਰ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਲਈ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਬੇਲ ਦਾ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਸ਼ੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡੀਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।